बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम अज़्ज़ी सच्चाई में मैं उमर फ़ारूक आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन करम, आज हम इस सवाल पर गौर करेंगे कि क्या बाइबल मुक़द्दस ख़ालिसतन कलाम इलाही है या इसमें इंसानी अंसर यानी कि इंसानी कलाम की मिलावट है। क्या वही इंसानी ख़यालात से पाक ख़ालिस कलाम इलाही पर मुश्तमिल होनी चाहिए? असूलन तो इसका जवाब हाँ में होना चाहिए, लेकिन मसीह उलमाए किराम के नज़दीक ऐसा होना मुमकिन ही नहीं। यहाँ हम आम मसीह मोमिनीन की बात नहीं कर रहे, बल्कि मसीह उलमाए किराम की। उनका ये ख्याल किस वजह से है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसानी ख्यालात की आमेज़िश से खुदा का बेमैल पैगाम इंसान तक पहुँच सकता है? अमूमन इससे सरफ़ नज़र कर लिया जाता है। अब पाकिस्तानी मसीह बरादरी में भी ये ख्याल आम हो रहा है कि बाइबल मुक़द्दस ख़ालिसतन बेमैल कलाम इलाही है, लेकिन अब से चंद दहाइयाँ पीछे जाएं तो इसकी क्या सूरत हाल थी, इसके मुतल्लिक मालूमात हासिल करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन करम, बर सग़ीर में सबसे पहले वही इल्हाम में इंसानी अंसर की अमेज़ का इकरार पादरी CG फाउंडर साहब ने किया था। उनकी किताब मीज़ानुल हक़ आज भी मौजूद है, अगरचा बाद में इसमें भी तहरीफ़ कर दी गई है, जिसके सबूत मोहतरम जनाब डॉक्टर साजिद असदुल्ला साहब ने अपने PhD के मकाले में फ़राहम कर दिए हैं। पादरी फाउंडर साहब ने लिखा था, कुतुब मुक़द्दसा में इंसानी व इलाही दोनों अज्जा पाए जाते हैं। उनकी किताब मीज़ानुल हक़ दूसरा हिस्सा बाब अव्वल सफ़ा नंबर 165। हमने अशात 1962 से हवाला पेश किया है। इससे कबल ये 1914 में भी शाया हो चुकी है। गो के पादरी साहब ने इस हकीकत को इजमालन बयान किया था ताकि ज़्यादा सवालात के जवाबात ना देने पड़ें, लेकिन बाद में डॉक्टर पीटरसन समायत साहब ने तो इस मसला पर तफसील से रोशनी डाली। वो कहते हैं कि बाइबल में इंसानी अंसर को नज़रअंदाज करने का लाजमी नतीजा बाइबल मुक़द्दस का गोरख धंधा बनने की सूरत में निकलेगा। वो फरमाते हैं कि जो शख्स सिद्क़ दिल से बाइबल का मुताला करेगा वो ज़रूर इसमें इंसानी अंसर या पहलू पाएगा। अगर वो इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करेगा तो बाइबल इसके लिए एक अक़दा ला यनहल या घोरक धंधा बन जाएगा। उनकी किताब का सफ़ा नंबर 118। एक और जगह पर उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी मालूम होता है कि बाइबल में इंसानी अंसर की मौजूदगी पर ख़ास ज़ोर दिया जाए। ये पहलू उस वक्त तक अक्सर मजहबी लोग फरामोश करते रहे हैं। इंसानी अंसर बाइबल में लोगों के ख़यालात की निस्बत कहीं ज़्यादा पाया जाता है और इसके मुसन्निफ़ों को अपने कवि के इस्तेमाल से बहुत ही ज़्यादा आज़ादी रही है। उनकी किताब का सफ़ा नंबर 129। जब बाइबल मुक़द्दस में इंसानी अंसर की मौजूदगी तस्लीम है तो फिर सवालात ये हैं कि बाइबल में मौजूद इलाही और इंसानी अंसर के माबैन कैसे इम्तियाज़ किया जा सकता है। इसका जवाब डॉक्टर पीटरसन समायत साहब ने नहायत ईमानदारी से यूँ दिया है कि अगर हम इलाही और इंसानी अंसर के दरमियान एक ख़त फासिल नहीं खींच सकते, हम इसके किसी हिस्से की निस्बत ये नहीं कह सकते कि ये इंसानी है वो इलाही है। उनकी किताब का सफ़ा नंबर 130। पादरी डॉट साहब ने मज़कूरा बाला सवालात को ज़रा वुसअत दी और इन शख्सियात को भी बहस में शामिल कर लिया जिनके ख़यालात बतौर मुल्हम खुदाई इल्हाम में मिल जाती हैं। उन्होंने फरमाया था, ये सवाल पैदा हो सकता है कि अगर इंसान के ख़यालात और खुदा की कशफ या हदायत में कुछ तफरीक नहीं की जा सकती तो फिर ये किस तरह मालूम हो सकता है कि फ़लाँ बात खुदा की तरफ से है और फ़लाँ इसकी तरफ से नहीं। वो इलाही रूह को जो इंसान के दिल पर सच्ची सच्ची इलाही सदाकत ज़ाहिर फरमाती है वो कौन सी रूह है?
और वो झूठी रूह जो बनी आदम को गुमराह करती है वो कौन सी रूह है? खुदा का अपने आप को और अपनी मर्ज़ी को ज़ाहिर फरमाना किससे कहते हैं? और अपने क्यास और ढकोसलों में फंस जाना किससे कहते हैं? अपने ही कायम करदा सवाल जो जवाब उन्होंने दिया वो अवेज़ा गोश्त बनाने के लायक है। वो फरमाते हैं इन सवालात का जवाब बजुज़ इसके कुछ नहीं दिया जा सकता कि हर नबी या रसूल के नज़दीक उन मुकाशफात की असलियत की कसौटी कोई और शय नहीं है सवाए इसके कि वो पूरा पूरा यकीन रखता है कि मुझे खुदा की रफ़ाकत हासिल है। किसी ने क्या अच्छा कहा है कि जिस शख्स ने खुदा ताला की रूह को महसूस किया है वो इसकी निस्बत ना मुगालता खा सकता है, ना इस पर कोई शक ला सकता है और ना इसका इनकार कर सकता है। वो तमाम दुनिया की तरफ मुखातब होकर यूँ कहा करता है कि ए दुनिया, तू इनकार करती है तो कर, तू एक तरफ खड़ी हो तो और मैं अकेला दूसरी तरफ खड़ा हूँ। तहकीक बाइबल सफ़ा नंबर 65। पादरी डाड साहब या उनकी किताब के लायक मुतरजम का अपने ही सवाल का पेश करदा जवाब किस कदर माकूल है ये फ़ैसला सुनने वाले पर छोड़ना मुनासिब रहेगा, क्योंकि मुमकिन है कि हमारा तबसरा नागवार खातिर गुज़रे, लेकिन ये ज़रूर अर्ज़ करेंगे कि पादरी साहब ने अल्फाज तो बड़े खूबसूरत इस्तेमाल किए हैं, लेकिन इसकी अमली और तजर्बी सूरत क्या होगी और इसका अवामी एतमाद की बुनियाद क्या होगी इससे सरफ़ नज़र कर लिया। यहाँ हम उनके एक और बयान का तस्करा करना चाहेंगे। वो फरमाते हैं अगर बाइबल के मुलाहिज़ा से ये बात रोशन हो जाए कि बाइबल की तसनीफ़ में इंसानी लियाकत और ताकत को बहुत सा दखल है तो लाजम है कि हम इल्हाम के मुतल्लिक़ को अपने ख़्याल को ऐसा वसी करें कि इंसानी ताकत का अंसर इसमें समा जाए। उनकी किताब का सफ़ा नंबर 85। दरअसल यहाँ डॉक्टर डाड साहब दबे लफ्ज़ों में बाइबल के कारी से रियायत के तलबगार हैं। वो चाहते हैं कि अगर बाइबल पढ़ने वाले पर अयां हो जाए कि ये इंसानी कलाम है तो भी इसे इल्हामी ही तस्लीम करे, चाहे इसे इल्हामी होने के मामले को थोड़ा सा वसी क्यों ना करना पड़े, यानी कि बाइबल हर हाल में इल्हामी तस्लीम की जाए, इस पर कितने ही मजबूत एतराज़ात वारद क्यों ना हों। ये सीधा नतीजा कारी के सामने पेश करने के बजाय वो कारी को लफ्ज़ों की भूल भुलैयों में भटकाने के लिए ले जाते हैं ताकि बिलाखिर इसकी बात बिला दलील तस्लीम कर ली जाए। मुमकिन है कि कुछ दोस्त ये उज़र पेश फरमाएँ कि हमारी पेश करदा ये कुतुब तो नापैद हो चुकी हैं और तहकीक से ये बातें गलत साबित हुई हैं। यहाँ हम इसके जवाब में दो बातें अर्ज़ करेंगे। अव्वलन, अगर ऐसा है तो लाजम है कि उज़र ख्वाह अपनी तायद में जदीद तहकीक अनेक भी पेश फरमा दें ताकि वो दलाइल परखे जा सकें जिनकी वजह से पहला मौक़िफ़ रद्द कर दिया गया है। यूँ ही मुजरद इनकार की तो किसी तरह भी कोई सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकती, चाहे इसके लिए कितना ही जज्बाती अंदाज क्यों न इख्तियार कर लिया जाए। सानियन, मौजूदा दौर में सेमिनरीज़ में पढ़ाई जाने वाली एक मोतबर किताब मोहतरम G.T. मनली साहब की किताब हमारी कुतुब मुक़द्दसा है। इसमें भी यही बात खोलकर कही गई है। उसकी किताब सफ़ा नंबर 27 पर यह इबारत मौजूद है कि रब्बानी और इंसानी अनासिर एक दूसरे से जुदा नहीं किए जा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये बात रब्बानी है और ये इंसानी। थोड़ा सा आगे चलकर वो ये इरशाद फरमाते हैं कि ये जहालत की इंतहा होगी कि अगर हम कहें कि गुनाहगार शख्स ये फ़ैसला करे कि इतना हिस्सा इलाही है और यहाँ से आगे इंसानी हिस्सा शुरू हो जाता है। यानी कि मौजूदा दौर के स्कॉलर्स आज भी इस राय में असलाफ़ के हमनवा ही हैं। इस किताब के लिखने में फ़ाज़ल मुसन्निफ़ जो ख़ुद M.A. तालीम रखते हैं को जिन दो आला तालीम याफ्ता मुआविनीन की मुआवनत हासिल रही वो ख़ुद मसीह हलकों में बड़े नाम समझे जाते हैं, यानी कि प्रोफेसर G.C. रॉबिन्सन B.A. बीडी साहब और M.A. स्टिब्स साहब M.A. इसका तर्जमा प्रोफेसर J.S. इमामुद्दीन साहब M.A. M.O.L. और मोहतरमा मिसिज़ K.L. नासिर साहिबा B.A. ने किया है। ना तो फ़ाज़ल मुसन्निफ़ के किसी मुआवन ने
और ना ही किसी मुतरजमीन में से किसी एक ने भी इस इबारत पर कोई इख्तलाफी नोट दिया है, हालांकि वो सभी लिबरल अफराद नहीं बल्कि रासिखुल अकीदा मसीही हैं। याद रहे कि यह हवाला 2008 में शाया होने वाली इस किताब की 13वीं इशात का है। जब यही बात मोतद भी कलाम मुक़द्दस में कही गई तो गोया भौंचाल आ गया। मोतद भी कलाम मुक़द्दस में कहा गया कि ये बाइबल इंसानी ज़बान की सूरत में खुदा का कलाम है। यसू की तरह ये कामिल तौर पर इलाही और कामिल तौर पर इंसानी है। अपनी इलाही नौइयत के बाइस ये कम इंसानी नहीं और ना इंसानी पहलू के बाइस किसी तरह कम इलाही है। सफ़ा नंबर 7। हैरत की बात यह है कि मसीह स्कॉलर्स ने बाइबल मुक़द्दस में इंसानी अंसर की मौजूदगी के नाकाबिल दीद सबूत पाकर इसे कलाम इलाही का हिस्सा तो करार दिया, लेकिन सैयदना यसू मसीह अलैहिस्सलाम का वो कौल मुबारक नज़रअंदाज कर दिया जिसमें उन्होंने इंसानी तालीम की मज़म्मत फरमाई है। मुमकिन है कि मसीह उलमाए किराम यहाँ ये तावील लाएँ कि सैयदना मसीह ने यह बात रब्बियों की तशरीहात के लिए फ़रमाई है। ठीक है, और ऐसा मानने में कोई हर्ज भी नहीं, लेकिन यहाँ ये बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती है कि सैयदना यसू मसीह अलैहिस्सलाम की इंसानी तालीम से मुराद ये है कि वो तालीम जो इलाही ना हो वो इंसानी ही होती है, यानी कि सैयदना मसीह के कौल मुबारक को रब्बियों तक महदूद नहीं किया जा सकता, बल्कि हर वो तालीम जिसकी बुनियाद इलाही ना होगी इस कौल मुबारक की जद में आएगी। बस अगर बाइबल में इंसानी तालीम आपके इकरार के मुताबिक मौजूद है तो इसे सैयदना यसू अलैहिस्सलाम के इरशाद की रोशनी में कबूल नहीं किया जा सकता। आखिर में इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि मुमकिन है कि बाज़ अस्माए ग्रामी के सही तलफ़्फ़ुज़ अदा ना किए गए हों। इसकी वजह यह है कि बाज़ अंग्रेज़ी नामों के सामने उनका अंग्रेज़ी ज़बान में तलफ़्फ़ुज़ बयान नहीं किया गया, इसलिए सहफ़ मुमकिन है। नाज़रीन इकराम, अगली किस्त में हम इस पर बात करेंगे कि क्या इंसानी अंसर की मौजूदगी तस्लीम कर लेने के बाद बाइबल मुक़द्दस सहव व ख़ता से पाक रही है या इसमें गलतियाँ रह पा चुकी हैं। अगली किस्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।